Hello friends, welcome to this lesson. So friends, today we are going to discuss our HRM unit number 7 that is based on CEO and his team. तो फ्रेंड्स ये हमारा HRM यूनिट नंबर 7 है और इसमें हम लोग CEO एंड हिज टीम इसका थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे. सो दिस लेसन पर्टेन्स टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 6 units. So before beginning this unit, let me tell you what are the important topics that we are going to discuss here. So friends, in this unit, the important topics are like this. Let me show you the important topics. First of all, we will see the introduction. पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि सीईओ का क्या रोल है. थर्ड हम लोग देखेंगे कि सीईओ और टैलेंट मैनेजमेंट में क्या रिलेशन है. फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव और लाइन मैनेजर क्या होता है दोस्तों. और फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे कि सक्सेशन प्लानिंग क्या है. एंड फाइनली वी विल सी व्हाट इज एचआरए. ओके, एचआरए दोस्तों, ये एचआरए का मतलब हुआ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट. ठीक है, ये जो एचआरए है दिस इज डिफरेंट थिंग. दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट. आप ह्यूमन रिसोर्स को कैसे ऑडिट करते हैं, दिस वी विल सी. तो दीज आर 6 टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. दिस आर वेरी इजी टॉपिक. हम लोग आसानी से समझेंगे इन सभी चीज़ों को. फ्रेंड्स, दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर एचआरएम प्रोग्राम, आई एम गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन. फ्रेंड्स, एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, we have already covered module A and we are currently covering module B. So if you want such type of videos, PDF, MCQs PDF, theory PDF and as well as videos, so you need to opt for either of this plan. So we have plan A, which cost rupees 400, and it will includes all types of videos, okay, which will be shared our private YouTube channel, and it will includes PDF. So videos and PDF, this means you will get MCQ video also and theory video also. Okay, and you did not read Macmillan book if you opt for our plan. The second plan is plan B, okay, in which costs rupees 200 only, and in this I will provide you the PDF, theory PDF as well as MCQ PDF. So if you are interested for this plan, you need to WhatsApp me on this number. Number is shown on your screen, and also in the description I have shown you the number. Please WhatsApp me and I will provide you the detail. So this was regarding HRM plan. Okay, now let's begin today's session. आज के सेशन में शुरुआत करते हैं दोस्तों. तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है. तो इंट्रोडक्शन में देखिए, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जिसके हम लोग सीईओ कहते हैं, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन है जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है जितने भी स्ट्रेटजिक प्लान हैं और पॉलिसीज़ हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस्टेब्लिश किए हैं उसको प्रॉपर्ली कैरी आउट करने का. यानी आपको पता है दोस्तों, एक पार्टिकुलर कंपनी में, एक पार्टिकुलर फर्म में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं. इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लान्स एंड पॉलिसी बनाए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या बनाया, प्लान एंड पॉलिसी बनाया. अब ये जो प्लान एंड पॉलिसीज़ हैं इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना किसका काम है, सीईओ का काम है. सीईओ क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं. तो ये पॉइंट है. अब दोस्तों, अब मान लीजिए कि कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ही नहीं, ये कंपोनेंट है ही नहीं, तो फिर कौन प्लान एंड पॉलिसीज बनाएगा. तो वहाँ पे जो सीईओ होते हैं ना, वो उनका एक एडिशनल रोल होता है कि वो क्या करते हैं कि, हाँ ध्यान दीजिएगा, इज अ सिंगुलर ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन. ये सिंगुलर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एक ही आदमी है, ठीक है. और पार्टनरशिप को हम लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग पार्टनरशिप इनटू कंसिडरेशन. तो जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ही नहीं, तो वहाँ पे सीईओ ही सारा डायरेक्शन देता है, मतलब प्लान एंड पॉलिसी बनाता है और फिर ऑपरेशन को भी ओवरसीज करता है. मतलब डबल काम है वहाँ पे. पहले तो प्लान एंड पॉलिसी बनाना यानी डायरेक्शन सेट करना, और दूसरा है कि जो भी प्लान एंड पॉलिसी सेट किया बनाया गया है उसके ऑपरेशन को देखना. So these are two works which are performed by whom? By the board of director, sorry, by the CEO. तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको. अब जरा हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि आखिर सीईओ का रोल क्या है. तो सीईओ का रोल को समझने के लिए आपको एक इकोनॉमिस्ट है जिन्हें हम कहते हैं हेमी फेयोल. तो आइए जरा देखते हैं इन्होंने क्या कहा. इनका कथन है कि इन्होंने पहले एग्जीक्यूटिव के जॉब को डिफाइन किया, ठीक है. तो देखिए, हेनरी फेयोल ने एग्जीक्यूटिव के जॉब को डिस्क्राइब किया और मैनेजमेंट के वर्क को डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है. तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सालों से बहुत सारे रिसर्च किए गए, ठीक है, और उस पर मैनेजर्स के वर्क को स्टडी किया गया. और कैसे स्टडी किया गया कि मैनेजर को डायरीज दी गई कि आप डायरीज फिलअप कीजिए, और उनको जब वो काम कर रहे थे, जब मैनेजर काम कर रहे थे तो उनके काम को देखा गया. तो इस प्रकार से क्या हुआ, बहुत सारे रिसर्च किए गए.
तो जो रिसर्च का एनालिसिस निकला तो आप उसमें ये पता चला कि जो हमारे सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो अपने वर्किंग टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक टर्म है फिगर हेड। फिगर हेड यानी कि जो भी रोल्स है सबका सिंपलेस्ट, ठीक है, द सिंपलेस्ट ऑफ रोल। तो ये क्या दिखाता है, फिगर हेड क्या बताता है, डिस्क्राइब द मैनेजर एज अ सिंबल। फिगर हेड क्या बताता है दोस्तों, फिगर हेड बताता है कि मैनेजर जो है वो कैसे है, एक सिंबल की तरह है। ठीक है, रिक्वायर्ड बाय द स्टेटस ऑफ द ऑफिस, यानी ये मैनेजर को कौन रिक्वायर करता है, ऑफिस का स्टेटस। ठीक है, और टू कैरी आउट वेराइटीज ऑफ, अब देखिए फिगर हेड का मीनिंग मैं आपको बता दूं। फिगर हेड का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसके पास हेड का पोजीशन हो किसी कंट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन कोई रियल पावर नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, ये फिगर हेड का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि जो हेड है, एक पार्टिकुलर संस्था का हेड है लेकिन पावर नहीं है। ठीक है, अथॉरिटी नहीं है, रियल पावर अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप यदि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारा जो है उसमें प्रेसिडेंट का रोल ले लीजिए। प्रेसिडेंट को माना जाता है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, लेकिन कोई पावर है क्या बताइए, तो प्रेसिडेंट को फिगर हेड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस इज द पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है कि फिगर हेड का मतलब ये होता है। तो उसी तरह कहा गया है कि मैनेजर्स जो हैं वो भी एक तरह से फिगर हेड हैं। ठीक है, कि जो कि ऑफिस के स्टेटस को एंजॉय करते हैं और उनका कुछ सोशल, लीगल और सेरेमोनियल ड्यूटीज होता है। ठीक है, तो ये कहा गया, ये जब एनालिसिस किया गया उसे डिस्क्राइब किया गया। अब इसमें बात आती है लीडर रोल, यानी जो मैनेजर्स का जो लीडर रोल होता है वो देखिए वो कैसे डिस्क्राइब करता है, वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब करता है मैनेजर का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आया है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मतलब लोगों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, रिलेटिंग टू रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल्स, यानी लोगों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो वो कौन रोल डिसाइड करेगा, लीडर रोल डिसाइड करेगा कि मैनेजर्स का आपस में लोगों के प्रति, लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, अपने सबऑर्डिनेट के साथ कैसा रिलेशनशिप है उस, हाँ, तो ये कौन बताता है, लीडर रोल डिस्क्राइब करता है। एक मैनेजर का जो लीडर रोल होता है वो ये बताता है कि हाउ इज द इंटरपर्सनल रोल ऑफ द मैनेजर विथ हिज सबऑर्डिनेट्स, ओके, विथ हिज और हर ऑन सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, फिर ये आपको लीडर रोल ये भी बताएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है हायर करने की, ट्रेन करने की और मोटिवेट करने की। ठीक है, तो ये पॉइंट है। तो आपको एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो लीडर रोल किसी मैनेजर का बताता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, एक मतलब आप कैसे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करेंगे। दूसरा रोल आता है दोस्तों मैनेजर का, वो है लाइजन रोल। लाइजन रोल क्या होता है कि मैनेजर का इंटरपर्सनल डीलिंग कैसा है विथ पीपल आउटसाइड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंटरपर्सनल डीलिंग है विथ पीपल आउटसाइड हिज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या था, लीडर रोल में क्या था कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है मैनेजर का। लेकिन लाइजन रोल में क्या है कि मैनेजर का बाहर मतलब उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर के लोग हैं उनके साथ डीलिंग कैसा है। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने सप्लायर के साथ साउंड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, मैनेजर क्या करते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों हाँ साउंड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं सप्लायर के साथ, डीलर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ और दूसरे कंपनीज के साथ। तो ये किस रोल के अंदर आता है, लाइजन रोल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने दो रोल बताया, एक लीडर रोल बताया, एक लाइजन रोल बताया। अब तीसरा रोल आप देखिए मॉनिटर रोल। अब मॉनिटर रोल में सीईओ क्या करते हैं, यानी सीईओ एक तरह से लीडर ही तो है, सीईओ ही तो है, वही तो मैनेजर्स हैं। तो सीईओ क्या करते हैं, सीईओ जो है अपने मॉनिटर रोल में क्या करते हैं दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट को थॉरोली समझ सकें, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट थॉरोली। ठीक है, सो दिस इज द मॉनिटर रोल। So friends, the next role is entrepreneur role. ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट रोल है वो कौन सा रोल है दोस्तों, एंटरप्रेन्योर रोल है। सो एंटरप्रेन्योर रोल में क्या होता है दोस्तों कि जो मैनेजर्स हैं यानी जो सीईओज हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाएंगे। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रिंगिंग आउट द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स, आप एंटरप्रेन्योर रोल में वो चेंज लाने की जिम्मेवारी लेते हैं
और यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजिक डिसीजन से डील करते हैं, ऑब्जेक्टिव से डील करते हैं, प्रायोरिटी से डील करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर रोल। ओके, सो तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, एंटरप्रेन्योर रोल्स, लीडर रोल्स, मॉनिटर रोल, लाइजन रोल्स। सो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एंटरप्रेन्योर रोल के अंदर मैनेजर किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है, दिस टाइप क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। फिर बात आती है रिसोर्स एलोकेटर का। तो रिसोर्स एलोकेटर का जब रोल होता है उसमें सीईओ डिसाइड करते हैं कि किसे क्या मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली रोल ऑफ सीईओ, ठीक है। तो सीईओ का लीडर में क्या रोल होना चाहिए, लाइजन में क्या रोल होना चाहिए, मॉनिटर में क्या रोल होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो एज अ रिसोर्स एलोकेटर वो डिसाइड करता है कि किसे क्या रिसोर्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों सीईओ अपने टाइम को स्केड्यूल करता है अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है, ठीक है। तो अपने टाइम को प्रायोरिटी जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का काम रहेगा उसे पहले करेगा, ठीक है, तो लेस प्रायोरिटी का काम करेगा, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेगा कि कौन क्या करेगा, किसकी क्या अथॉरिटी होगी। तो बिना सीईओ के अप्रूवल का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं हो सकता। अब जैसे एक नेगोशिएटर के रूप में सीईओ क्या काम करता है, तो जो मैनेजर है चार्ज लेता है जब भी फर्म एक क्रूशियल नेगोशिएशन, मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर फर्म है वो किसी अदर पार्टीज के साथ नेगोशिएशन कर रही है, तो वहाँ पे मैनेजर चार्ज लेता है, वो नेगोशिएट करता है फर्म के बिहाफ में, ठीक है। तो ये सभी हमारे सीईओ के रोल्स हैं। तो फ्रेंड्स उसका प्रेजेंस रिक्वायर होता है, जो सीईओ है उसका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके पास सारा जानकारी है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो रियल टाइम डिसीजन ले सके, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो आप एक तरह से हम यदि जो भी पॉइंट्स हमने अभी तक देखा उसको यदि हम समराइज करें तो आप इस बात को समझ सकते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सीईओ कि चीफ एग्जीक्यूटिव मस्ट सर्व एज द की लिंक, इज सर्व एज द की लिंक बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज इन्वायरमेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ है और इन्वायरमेंट एक तरफ है, इसके बीच में एक लिंक का काम करता है कौन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। वो क्या करता है दोस्तों, अब जैसे मैंने आपको लाइजन रोल बताया था ना, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लाइजन रोल बताया था, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाता है। लेट मी शो यू द लाइजन रोल। लाइजन रोल में मैंने क्या बताया था कि वो अपना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाता है एक आउटसाइड ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। लाइजन रोल में वो क्या करता है कि वो हाई स्टेटस कॉन्टैक्ट बनाता है, ठीक है, सीईओ के बारे में बात कर रहे हैं, हाई स्टेटस कॉन्टैक्ट बनाता है दोस्तों, ठीक है। और स्पोक्स और नेगोशिएटर रोल में क्या करता है कि वो पब्लिक के साथ डील करता है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि वो अपने स्टेटस को यूज कर रहा है दूसरे के साथ लिंक मेंटेन करने में, ही इज यूजिंग हिज स्टेटस इन ऑर्डर टू मेंटेन लिंक विद द आउटसाइडर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो सीईओ है वो नर्व सेंटर है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, ही इज द नर्व सेंटर ऑफ द की इंफॉर्मेशन इन द फर्म एंड मस्ट टेक फुल चार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी मेकिंग सिस्टम। ओके, सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्राइमरी मैनेजमेंट है और लीडरशिप रोल है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये क्रिटिकल है कि सीईओ के पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो, स्किल हो वाइड वैराइटीज ऑफ एरियाज में, ठीक है। तो उसको नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग एरियाज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सीईओज को। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों बिजनेस प्लानिंग, और दूसरा है दोस्तों स्ट्रेटजिक प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि आप एक नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्लान कर रहे हैं, आप एक नई प्रोडक्ट को प्लान कर रहे हैं, आप एक बिजनेस डिपार्टमेंट को प्लान कर रहे हैं। सो दिस ऑल कम्स अंडर बिजनेस प्लानिंग। व्हाट इज स्ट्रेटजिक प्लानिंग? स्ट्रेटजिक प्लानिंग में क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और कैसे उसे पहुंचा जाए, कैसे वहां तक पहुंचा जाए, ठीक है। तो दिस कम्स अंडर स्ट्रेटजिक प्लानिंग। तो सी द डिफरेंस, आप डिफरेंस देख सकते हैं दोस्तों। बिजनेस प्लानिंग में आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करते हैं, प्रोडक्ट को प्लान करते हैं, और स्ट्रेटजिक प्लानिंग में आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को इस्टेब्लिश करके ये देखते हैं कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिसोर्सेज के अंदर क्या आएगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मतलब आप लीड कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, और आपकी रिसोर्सेज क्या होगी, खासकर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आप अभी तक जो पॉइंट्स हमने पढ़ा उसको यदि हम नटसेल में बताएं तो सीईओ को क्या करना है, सीईओ को ये देखना है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, मेन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है। उसके बाद उसको क्या करना है कि जो की फंक्शन है उसने देख लिया कि हाँ ये सब मेन एक्टिविटीज़ है, वो की फंक्शन को असाइन करना है, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव को। यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो की फंक्शन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और ये जो एग्जीक्यूटिव है इसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, इसको सेलेक्ट किया जाता है इस एग्जीक्यूटिव को उसके पर्सनैलिटी पे की बेसिस पे,
ठीक है। इस एग्जीक्यूटिव कैसे सेलेक्ट करते हैं? पर्सनैलिटी के बेसिस पे, कॉम्पिटेंस के बेसिस पे इस एग्जीक्यूटिव को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। और इसका सीईओ का काम है कि जो की फंक्शन है उसको असाइन करना इस एग्जीक्यूटिव को। और तीसरा पॉइंट क्या है कि वो कैप्टन की तरह काम करेगा अपनी टीम के लिए। तो जो भी उसका टीम है उसका कैप्टन की तरह काम करेगा। तो ये सीईओ का काम है। सबसे पहले वो की एक्टिविटीज़ देखेगा, उसके बाद वो जो भी एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन हुआ है कॉम्पिटेंसी और मेरिट के बेसिस पे उसे वो रोल असाइन करेगा। और तीसरा है कि वो टीम का कैप्टन की तरह काम करेगा। सो दीज आर ऑल डिफरेंट सीईओ रोल्स। अब बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सीईओ एंड टैलेंट मैनेजमेंट। एक तो मैंने आपको प्लानिंग बताया, ठीक है। अब जरा देखिए कि सीईओ और टैलेंट मैनेजमेंट में क्या रिलेशन है। तो किसी भी कंपनी के जो पूल्स ऑफ टैलेंट होते हैं, ठीक है, उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो देखिए जो मतलब हमारे पास जो पूल ऑफ टैलेंट है, हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे पास जो वर्क एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मैनेज करना, ठीक है। तो ये जो एचआर डिपार्टमेंट का काम था, लेकिन अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप एग्जीक्यूटिव्स का भी हो गया है, ठीक है। ये जो है एज पर एक फाइंडिंग था, एक स्टडी था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का, उसने ये बताया कि हाँ एचआर की तो काम है ही, एचआर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही कि अपने अपने कंपनी के पूल्स ऑफ टैलेंट को प्रॉपरली मैनेज किया जाए, लेकिन साथ ही साथ टॉप एग्जीक्यूटिव्स का भी काम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टैलेंट मैनेजमेंट जो है ये कॉर्पोरेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टैलेंट को कैसे मैनेज किया जाए। अब दोस्तों एक मैं आपको स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता हूँ। एक रिसर्च कंडक्ट किया गया था जिसमें 20 कॉर्पोरेट लीडर्स का इंटरव्यू लिया गया था, ठीक है। 20 कॉर्पोरेट लीडर्स का इंटरव्यू लिया गया था। तो जो भी 20 कॉर्पोरेट लीडर्स को इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने ये कहा कि टैलेंट मैनेजमेंट उनकी जिम्मेदारी है। टैलेंट मैनेजमेंट किनकी जिम्मेदारी है? लीडर्स की जिम्मेदारी है, ये उन्होंने कहा। तो इनमें से 20 कॉर्पोरेट लीडर में से 18 जो सीईओ थे, 18 जो सीईओ थे और 2 जो सीओओ थे। सीईओ क्या होता है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और सीईओ क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो 18 सीईओ और 2 सीओओ ये सभी कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, इनको इंटरव्यू किया गया, ठीक है। और इंटरव्यू किया गया तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि 7 सीईओ ने ये कहा कि वो अपना 30 से 50% समय जो है टैलेंट मैनेजमेंट पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। और ये तो 7 सीईओ ने कहा, और 7 एग्जीक्यूटिव ने ये कहा कि वो अपना टाइम कमिटमेंट जो उनका 20% है, ठीक है। यानी टैलेंट मैनेजमेंट में जो टाइम कमिटमेंट है वो 20% है, ठीक है। और उसके बाद जो रिमेनिंग एग्जीक्यूटिव थे, यानी कि 7 7 14 6 एग्जीक्यूटिव जो थे, उन्होंने ये कहा कि ये उनका प्रायोरिटी है और वो अपना 5 से 15% टाइम जो है, ठीक है, टैलेंट मैनेजमेंट पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो वो अपना टाइम एस्टिमेट नहीं बता पाए, लेकिन रफली कहे कि हाँ 5 से 15% टाइम हम टैलेंट मैनेजमेंट में एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है। कुछ लोग तो 30 से 50% टाइम मैनेजमेंट पे स्पेंड कर रहे हैं, कुछ सीईओ 20%, कुछ सीईओ 5 से 15%। ये रिसर्च का रिजल्ट है जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जो भी सीईओ हैं वो ये कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मुझे वरी होती है वो है कि पीपल के बारे में, ठीक है, कि हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ को इशू करना और इंश्योर करना कि मैनेजमेंट का टीम जो है वो वाइटल हो, रिफ्रेश हो, और हम एक प्रोसेस क्रिएट करें ताकि हम अपने सक्सेशन को नर्चर कर सकें। तो दोस्तों जितने भी कंपनीज थे जिनके सीनियर एग्जीक्यूटिव को इंटरव्यू किया गया वो लगभग $1 बिलियन जो है एनुअल रेवेन्यू में जनरेट करते हैं और उनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ठीक है। तो ये मतलब अच्छे ब्रांड्स के सीईओ को ये इंटरव्यू किया गया, ठीक है। तो वहाँ से मेन पॉइंट्स क्या क्या निकला वो जरा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स जो निकला दोस्तों, लेट मी डिस्कस। तो उन्होंने ये कहा कि सीईओ आर इंक्रीजिंगली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन टैलेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो टैलेंट मैनेजमेंट में सीईओ का सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों जो मेन फाइंडिंग था, लेट मी शो यू द मेन फाइंडिंग की फीचर्स ऑफ यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए उसमें कहा गया कि सीईओ स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफन मोर देन 20% ऑन टैलेंट मैनेजमेंट। मतलब सीईओ 20% से भी ज़्यादा टाइम जो है टैलेंट मैनेजमेंट पे स्पेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो टाइम है, ये जो एफर्ट है वो फॉर्मल टैलेंट स्ट्रेटजी के द्वारा गाइड नहीं होता है।
ठीक है। रैदर दिस, देखिए, दिस एफर्ट इज नॉट टिपिकली गाइडेड बाय अ फॉर्मल टैलेंट स्ट्रेटजी स्पेसिफिकली लिंक टू कंपनी ओवरआर्चिंग गोल और एम्बेडेड इन द बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है। तो सीईओ जो है कुछ सपोर्टेड एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं जब वो सोचते हैं कि हाँ ये एक्टिविटीज़ वैल्यू एडिशन में काम आएगा। और दूसरों, टैलेंट मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि ये हेल्प करता है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को ड्राइव करने में। ठीक है। इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को ड्राइव करने में टैलेंट मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। सीईओ क्या करते हैं, सीईओ इंगेज होते हैं सेलेक्टेड सपोर्टेड एक्टिविटीज़ में जहाँ पे वो बिलीव करते हैं कि हाँ ये वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है। तो ये सभी जो हमारा रिसर्च था उसका फाइंडिंग्स है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि गुड टैलेंट मैनेजमेंट इज नॉट अंडरटेकिंग पीसमिल फैशन। जो अच्छा टैलेंट मैनेजमेंट है उसको आप पीसमिल फैशन में नहीं ये करते हैं। अब पीसमिल फैशन में क्या हो तो क्या क्या मतलब हुआ, इसमें अंदर क्या होता है दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है कि जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, लीडरशिप पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ इस पार्टिकुलर एम्प्लॉय में लीडरशिप पोटेंशियल है, आप फिर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, फिर उसके बाद आप डेवलपमेंट एक्टिविटी को टारगेट करेंगे, आप जॉब एक्सपीरियंस को देखेंगे। सो दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर टैलेंट मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे सीईओ अपने एग्जीक्यूटिव को मेंटर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। जो कि इस प्रोग्राम का एक एडिशनल और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वो रिगार्ड करते हैं कि जो अगले जनरेशन के लीडर्स होंगे उनके डेवलपमेंट के बारे में ये बेस्ट वे है एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी को छोड़ना। सो ये सब पॉइंट्स है दोस्तों टैलेंट मैनेजमेंट के बारे में। मतलब सीईओ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टैलेंट मैनेजमेंट में। और गुड टैलेंट मैनेजमेंट में आप पीसमिल फैशन में नहीं करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस आर इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं दोस्तों कि सीईओ का रोल क्या है टैलेंट मैनेजमेंट में, तो वो तो हमने देख ही लिया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तो वो अपने कल के लीडर्स को कैसे नर्चर कर रहे हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है। तो यही डिसाइड करता है सीईओ का रोल। अब बात करते हैं की फीचर्स क्या है, यानी सीईओ के द्वारा जो टैलेंट मैनेजमेंट लीड किया जा रहा है उसका की फीचर्स क्या क्या है। तो टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ताकि हम पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आता है। उसके बाद असेसमेंट सेंटर्स आते हैं ताकि हम कैपेबिलिटी गैप को डिसाइड करें। दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। तो प्लीज रिमेंबर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, असेसमेंट सेंटर। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन से हम पोटेंशियल डिसाइड करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, असेसमेंट सेंटर से हम कैपेबिलिटी गैप्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होती हैं, रीलोकेशन, प्रोजेक्ट वर्क एंड जॉब एक्सपीरियंस। सो दीज आर ऑल इंक्लूडेड अंडर टैलेंट मैनेजमेंट। तो लेकिन बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऐसे हैं उनका स्ट्रेटजिक अप्रोच होता है टैलेंट मैनेजमेंट में। ठीक है। तो स्ट्रेटजिक अप्रोच इज डिफरेंट थिंग। सो स्ट्रेटजिक अप्रोच वी विल डिस्कस लेटर।